Hello student, welcome back in our channel that is the name of Maths Ocean, and today we are discussing about fundamental operations, and today's class is very important because in whatever we learn in today's sessions class, those all problems are very help in exam point of view because most of the questions are already asked in exam, right? So आज हम फंडामेंटल ऑपरेशंस के बारे में कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो सारे प्रॉब्लम्स है ये एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। ये हमारे एग्ज़ाम में ना, इसके साथ साथ जो कोई और एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें भी इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। इफ़ यू फॉलो माई स्टेप्स आई गारंटीड आई एंश्योर टू यू यू कैन सॉल्व विद इन 30 सेकेंड। अगर आप मेरे बताए गए रास्ते से चलते हो तो आप इस प्रॉब्लम को या इस टाइप के प्रॉब्लम को आप 30 सेकंड्स के भीतर सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो हम इसे एक स्टेप बाय स्टेप से पहले सॉल्व करते हैं, फिर मैं आपको डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन इसका पार्ट बताता हूँ। क्लियर? सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, राइट? 1/5 part of the drum is filled with milk. What is the capacity of drum if it required 28 liter more to fill the drum completely? स्टूडेंट, ये क्वेश्चंस को आप समझना पड़ेगा। क्या कह रहा है? एक ड्रम है, सो दिस इज द ड्रम, राइट स्टूडेंट? एंड दिस 1/5, राइट? 1/5 पार्ट ऑफ मिल्क। इसमें ये क्या है? यह है मिल्क, राइट? 1/5 ऑफ मिल्क। तो मुझे स्टूडेंट जस्ट थिंक अबाउट, ये पूरा ड्रम की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, 100%, राइट? ये 100% है, तो 100% का मतलब कितना होता है? 1। अगर मैं 1 में से 1, इफ आई टेक 1 माइनस 1/5, इफ आई 1 minus 1/5, then I get 4/5 answer, right? So मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ, अगर मैं इससे इस 1 को 2 भागों में ब्रेक कर देता हूँ, एक में 1/5, तो मुझे स्टूडेंट ये बताओ कि इसमें 1 लाने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा? तो आप कहोगे सर यहाँ पे 4/5 को ऐड कर दो। 1/5 प्लस 4/5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1, राइट? अब 1/5 हमने यहाँ पे फिलअप किया है, तो बचा हुआ ये जो पोर्शंस होगा ये कितना होगा? तो आप कहोगे सर ये तो 4/5 होगा, है ना? 1/5 एंड 4/5, राइट? अब ये क्या कह रहा है कि 1/5 ऑफ मिल्क है। अब हमें कितना चाहिए? इफ इट रिक्वायर्ड 28 लीटर मोर टू फिल द ड्रम। हमें 28 लीटर और चाहिए। अब 28 लीटर और चाहिए का मतलब यहाँ पे क्या करेंगे? इससे इक्वेट करेंगे, ठीक है? किसके साथ इक्वेट करेंगे? ओके, 4/5 को किसके साथ इक्वेट करेंगे? 28 के साथ। अब मुझे स्टूडेंट ये बताओ, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 28 है, तो क्या रिलेशन दिख रहा है यहाँ पे? तो मैं कहूँगा यहाँ पे 4 1 ज़ा 4 और 4 7 ज़ा 28, राइट? 4 1 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28, राइट? सो 1 की वैल्यू किसके बराबर होगी? 7 के। तो मैं यहाँ पे 1 की वैल्यू किसके? 7 के बराबर दिखा देता हूँ, और ये 4 की वैल्यू किसके बराबर है? 28 के बराबर है, राइट? तो 7 + 28 अगर दोनों को मिला दो तो कितना बनेगा यहाँ पे? 7 5 ज़ा 35। सो ये जो टोटल ड्रम है ये कितना लीटर का है? तो मैं कहूँगा ये है हमारा 35 लीटर का। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, राइट? ये क्लियर हुआ? चलो फिर से मैं एक बार बताता हूँ आपको। सो स्टूडेंट, यहाँ पे क्वेश्चंस में क्या दिया था? 1/5 ऑफ मिल्क है, राइट? अगर मैं 28 अगर यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, इस ड्रम में
28 ऐड कर देता हो तो ये जो ड्रम है ये क्या हो जाएगा, फिलअप हो जाएगा। तो मुझे ये बताओ, ये 4/5 है, मतलब ये चौथा भाग है 28 का। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि 4 और यहाँ पे 28 है, तो दोनों में रिलेशंस क्या है, 4 × 1 और 4 7 ज़ा, राइट। यहाँ से 4 4 कैंसिल, तो बचा कितना, 1/7। तो मुझे ये बताओ, अगर 4 28 के बराबर तो 1 7 के बराबर होगा। अगर ये 4/5 28 का है तो ये कितने के बराबर होगा, तो ये 7 के बराबर होगा। और 28 + 7 किया जाए तो आंसर कितना आएगा, 35 लीटर, है ना। कितना इजी है, समझ में आया। ये 4 को 28 के साथ मैंने रिलेट किया, इससे 1 किसके बराबर होगा, 7 का। तो 1/5 का मतलब कितना हुआ, 7 7 + 28 किसके बराबर हो जाएगा, 35 का। अगर आप ऐसे सॉल्व करोगे तो आप 30 सेकंड्स के भीतर इससे इजीली सॉल्व कर पाओगे। चलो अब मैं डायरेक्ट सेकंड सवाल पे आता हूँ, उसमें ट्राई करेंगे। सो लेट अस मूव ऑन सेकंड क्वेश्चंस, राइट। अगेन स्टूडेंट, यहाँ पे सेम प्रॉब्लम। ए ड्रम इज 2/3 फुल। एक ड्रम 2/3 से भरा हुआ है। ए 50 लीटर मोर रिक्वायर्ड टू फिल इट अप। हमें 50 लीटर मोर चाहिए। हाउ मच इज़ द कैपेसिटी ऑफ द ड्रम। तो उस ड्रम की कैपेसिटी कितनी है। सबसे पहले मैं यहाँ पर डायग्राम बना देता हूँ, आपको शो करता हूँ कि मतलब उसका क्या है एग्जैक्टली। तो स्टूडेंट, ये एक ड्रम है और ड्रम में यहाँ पे 2/3 ऑलरेडी फिलअप किया है। कितना किया है, 2/3। जस्ट 1 मिनट। 2/3 ऑलरेडी फिलअप किया है। तो मैं कहूँगा अगर 2/3 फिलअप किया तो रिमेनिंग कितना हुआ। तो आप कहोगे सर यहाँ पर रिमेनिंग तो 1/3 हुआ, है ना। 2/3 फिलअप है ऑलरेडी, तो रिमेनिंग कितना हुआ, 1/3। तो आप कहोगे कि ये 1/3 आया कहाँ से। तो मैं कहूँगा कि 1 - 2/3 करने पर मुझे कितना मिलेगा, 1/3, राइट। और ये 1 कहाँ से आया, क्योंकि यह 100% ड्रम है ना, तो 100% का मतलब कितना होता है, 1। अब मुझे बताओ, अगर मुझे 1 चाहिए तो मैं 1 को ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ, एक साइड में 2/3, एक साइड में 1/3, राइट। यही कर सकता हो। ए ड्रम इज 2/3 इफ 50 लीटर मोर। हमें कितना चाहिए, 50 लीटर चाहिए। 50 लीटर हमें चाहिए, तो 50 लीटर किसके बराबर है, 1/3 के, राइट। किसके बराबर है, 1/3 के, यानी एक का रेशो कितने के बराबर दिया है, 50 के, राइट। तो ये 2 का रेशो कितना हो जाएगा, 2 × यहाँ पे आ जाएगा 50, राइट। 2 × 50 आ जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, 100। कितना आ जाएगा, 100। तो ये 100 लीटर, ये कितना, 50 लीटर। अब इसने क्या पूछा है, हाउ मच इज द कैपेसिटी ऑफ द ड्रम। तो ड्रम की कैपेसिटी कितनी है। तो ये किसके बराबर चला गया, ये हो गया 100 के, ये हो गया 50 के, तो 50 लीटर 100 लीटर, तो टोटल कितना हो गया, 150, राइट। तो ये जो इसके कैपेसिटी है किसके बराबर है, 150 की। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा हमारा, 150, क्लियर। तो ये इसे ऐसे सॉल्व किया जा सकता है, 1 किसके बराबर, 50 के, तो 2 किसके बराबर हो जाएगा, 2 × 50 यानी 100 के, 50 + 100 = 150। तो ये ड्रम की कैपेसिटी कितनी है, ड्रम की कैपेसिटी है 150 लीटर की, क्लियर। सो एग्जाम्पल नंबर 3, 1/3 ऑफ ए ड्रम इज फिल्ड विथ वाटर। कितना पानी भरा हुआ है, 1/3। तो रिमेनिंग कितना है, 1 - 1/3 = 2/3 रिमेनिंग है, राइट। इफ नीड अनदर 60 लीटर वाटर टू फिल होल ड्रम, देन व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ ड्रम, राइट। चलो मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। सो 1/3 फिल अप विथ डी वाटर, 1/3 वाटर से भरा हुआ है, तो रिमेनिंग कितना हुआ। तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि वह 100% = कितना होता है, 1। तो ये अगर पूरा भरा जाएगा तो कितना परसेंट की होगी, 100% का होगा, राइट। तो मैं 1 में से 1 - 3 को निकालता हूँ, तो यहाँ पे आंसर कितना मिलेगा, 2/3, राइट। तो 1/3 ऑलरेडी फिल अप है, 2/3 रिमेनिंग है, राइट।
नहीं समझ में आ रहा तो ऐसा समझो कि अगर एक हिस्सा 1/3 है तो दूसरा हिस्सा 2/3 होगा, है कि नहीं। 1/3 प्लस 2/3 इज इक्वल टू 1 ही होता है। अब 1/3 ऑलरेडी फिलअप है। इसने क्या बोला, इफ नीड अनादर 60 लीटर, अगर हमें 60 लीटर वाटर हमें मिल जाता है तो वो ये जो होंगी ये ड्रम फिलअप हो जाएगा। अगर 2/3 रिमेनिंग है, ये 60 लीटर के बराबर है, तो मुझे बताओ 2:60, राइट, 2:60, तो मुझे बताओ तो यहाँ पे 1 किसके बराबर हो जाएगा, 30 के, है कि नहीं। सो 2 1 ज़ा 2, 2 30 ज़ा, तो एक 30 के बराबर है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 30 के। और ये क्या है यहाँ पे 60, अगर दोनों मिल जाएंगे तो कितने का बनेगा, ये बन जाएगा 90 का, राइट। तो ये जो बनेगा कितने का बनेगा, 90 का, राइट। सो हमारा आंसर कौन सा आएगा, यहाँ पे बी करेक्ट आएगा। क्लियर हो गया। 2/3 किसके बराबर, 60 के। सिंपल है ना, 1/3 ऑलरेडी फिलअप है, 2/3 हमें फिलअप करना है। अगर हमें 60 लीटर और मिल जाता है तो ये कप ड्रम फिल हो जाएगा। तो 2/3 इज इक्वल टू 60, तो 2 किसके बराबर, 60 के, और 1 किसके बराबर, 30 के। तो यहाँ पे 2 60 के बराबर, तो 1 किसके बराबर हो जाएगा, 30 के। अब भाई अगर यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 60 है, अगर दोनों को मिला दिया जाए तो कितने का बनेगा, 90 का। तो ये हमें 60 लीटर चाहिए और ये 30 लीटर ऑलरेडी गिवन है। अगर दोनों को मिला दिया जाए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 90 लीटर का, है ना। थोड़ा सा आज मैंने स्पीडली बताया, लेकिन इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करो। नहीं हो रहा है तो मुझे फिर से एक बार बताओ कि सर मुझे नहीं समझ में आया, फिर से मैं आपको इजी वे से समझाऊंगा। क्लियर है। आई थिंक you have no doubt. So let us move on example number 4. Right, the product of two fractions is 6. If one fraction is 5/3, find the other. स्टूडेंट क्या सोच रहे हो, है ना। 1 2 3 लगातार एक जैसे प्रॉब्लम देख चुके हैं, और 4 थोड़ा सा डिफरेंट मैंने इसलिए क्लोज किया क्योंकि 1 2 3 सिमिलर टाइप के प्रॉब्लम थे, आपको इजी वे में समझा दिया। इससे और आपको क्या चाहिए, तो कुछ नए टॉपिक की बात करते हैं, राइट। सो द प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शंस, तो यहाँ पे कितने फ्रैक्शंस है, 2 फ्रैक्शंस है, राइट। तो फ्रैक्शंस का मतलब कैसा होता है, फ्रैक्शन जो नंबर होता है, फ्रैक्शन नंबर कैसे लिखते हैं, a/b के फॉर्म में लिखते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखा जाए 3/4 होगा, 5/6 होगा, 1/7 होगा, ये हो गए फ्रैक्शंस। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, अब यहाँ पे प्रोडक्ट कहाँ है, तो यहाँ पे 1 नंबर इंटू सेकेंड नंबर, राइट। प्रोडक्ट ऑफ 2 फ्रैक्शंस मतलब 2 फ्रैक्शंस का प्रोडक्ट किसके बराबर है, 6 के बराबर है। देखो यहाँ पे दिया है 2 फ्रैक्शंस इज 6, 2 फ्रैक्शंस का, ओके। फिर उसने क्या किया, 1 फ्रैक्शंस इज कितना दिया है, 5/6। तो यहाँ पे 5/3 फर्स्ट है, तो सेकेंड नंबर मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, ओके। यहाँ तक क्लियर हो गया। सो सेकेंड नंबर को एज इट इज़ रखेंगे क्योंकि मुझे यही चाहिए, अदर नंबर का मतलब सेकेंड नंबर। तो 6 एज इट इज। स्टूडेंट मुझे ये बताओ, ये 5/3 किस में, डिवीज़न में, तो ये इस साइड मूव होगा तो कहाँ जाएगा, न्यूमरेटर में। और ये जो 5 कहाँ पे है, न्यूमरेटर में, तो ये कहाँ जाएगा, डिवीज़न में, राइट। 6 3 ज़ा 18 और डिवाइड बाय 5, राइट। सो सेकेंड नंबर विल बी 18/5। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। क्लियर हो गया। प्रोडक्ट ऑफ 2 फ्रैक्शन नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 फ्रैक्शंस नंबर इज 6, फर्स्ट गिवन 5/3, सेकेंड फाइंड आउट। सो इसको इस साइड मूव किया, इजी था।
इजी था, आप कर सकते हो, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो एग्जाम्पल नंबर 5, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 5/4 if one number is 5/6. Again student, the product of two numbers, that is first number into second number। कितना प्रोडक्ट है, टू नंबर्स का प्रोडक्ट कितना है, तो यहाँ पे कितना है 5/4। क्लियर, फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर का प्रोडक्ट कितना है 5/4। इफ वन नंबर इज कितना है, पहला नंबर कितना है 5/6, तो यहाँ पे 5/6 इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 5/4। क्लियर हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, सेकेंड नंबर चाहिए, तो मैं इसे एज इट इज़ रखता हूँ। सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 5/4। ये जो 5/6 है, स्टूडेंट मुझे ये बताओ, ये जो 6 है ये किस में है, तो आप कहोगे सर ये तो डिनोमिनेटर में। जब ये इस साइड मूव होगा तो कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर में। और जो न्यूमरेटर में है ये 5, तो ये कहाँ चला जाएगा, डिनोमिनेटर में, राइट। सो यहाँ से 5 कैंसल आउट, बचा कितना 6/4। अब मुझे बताओ दोनों कैसे इवन नंबर है, सो 2 3 ज़ा, और यहाँ पे कैसा है 2 2 ज़ा, सो 2 कैंसल, रिमेनिंग कितना बचा 3/2। सो 3/2 का मतलब ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, है कि नहीं। कितना इजी था, कितना सेकंड लगता है, अगर आपने प्रैक्टिस की तो आपको 20 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो इस प्रॉब्लम को, राइट। चलो एक लास्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और उसके बाद अपना ये आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। क्लियर। सो एग्जाम्पल नंबर 6 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चंस ऑफ टुडेज क्लास। 1/3 part of a certain amount was given to Shravani and rest to the SSV. Right? If SSV got rupees 524, what did Shravani get? ये कह रहा है कि 1/3 जो पार्ट हिस्सा है वो श्रावणी को मिलता है, तो बचा हुआ कितना, तो 1 - 1/3, तो बचा हुआ कितना 2/3, किससे मिलेगा, SSV को मिलेगा। SSV को कितना रुपये मिलता है, 524 रुपया, मतलब मीन्स 524 रुपीज़ गॉट टू श्रावणी। सो सॉरी SSV एंड श्रावणी को कितना मिलेगा, राइट। तो मुझे बताओ एक सर्टेन अमाउंट है, रुके, ठीक है, एक सर्टेन अमाउंट है, एक श्रावणी को मिलता है, एक SSV को मिलता है। तो यहाँ पे क्लियर साफ शब्द में बोला है कि 1/3 पार्ट वॉज गिवन टू श्रावणी, तो एक 1/3 किसे जाता है, श्रावणी को जाता है। तो श्रावणी को यहाँ पे कितना जा रहा है 1/3, ठीक है। तो श्रावणी को 1/3 जा रहा है, तो SSV को कितना जाएगा, तो सिंपल क्या करेंगे यहाँ पे 1 - 1/3, अगर इसे माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 2/3। तो SSV के पास कितना हिस्सा जा रहा है उस अमाउंट का, 2/3 हिस्सा जा रहा है, राइट। श्रावणी को 1/3 मिलेगा, SSV को 2/3 मिलेगा। अब ये क्या कह रहा है कि SSV को रुपीज़ 524 मिलते हैं, मतलब SSV को कितना रुपीज़ मिलते हैं 524, राइट। तो मुझे बताओ स्टूडेंट, ये SSV को कितना मिलता है, 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 524। तो यहाँ पे ये देखो 2 = 524 करना है सिर्फ, ओके। अब मुझे बताओ ये जो 2 है ये 524 है, तो दोनों को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तो 2 × 1, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12 एंड 2 2 ज़ा, सो यहाँ से 2 2 कैंसल आउट, बचा कितना 1:262। क्लियर हो गया। सो SSV को 524 मिलते हैं, तो 1/3, तो 1/3 मतलब 1 किसके बराबर हो जाएगा,
तो आप कहोगे यहाँ पे ₹262 के बराबर हो जाएगा। 1 262 के और 2 524 के, मतलब 262 का डबल 524। सो हमारा यहाँ पे आंसर क्या था कि श्रावणी को कितना मिलेगा, तो श्रावणी को ₹262 मिलेगा। तो इस तरह से ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। कितना इजी था, इस 2 को 524 के साथ इक्वेट किया, इक्वेट करने पे दोनों इवन नंबर है, 2 से डिविजिबल किया, यहाँ पे 1 की वैल्यू किसके बराबर, 1 की वैल्यू 262 के बराबर, तो श्रावणी की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे 1 262 के बराबर, करेक्ट। अगर वो पूछता, सपोज वो पूछता कि भाई उसके पास रुपया कितना था, तो उसके पास रुपया कितना था, तो मैं कहूँगा कि भाई यहाँ पे 262 और 524 को ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे 8, यहाँ पे 8, यहाँ पे 7, तो उसके पास टोटल कितना रुपया था, तो ₹788 था। 788 में से 524 एसएसवी को दिया, बचा हुआ श्रावणी को देगा। क्लियर, क्लियर, क्लियर है यहाँ पे। सो थैंक यू। So I hope this is clear to everyone, right? If you have any doubt, any confusion, any misunderstood of any part, you can write in comment sections box. You should keep practice more and more, then you will get success in your examinations, because maths is the practical not theoretical subject। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप अच्छा सॉल्व करोगे, और इससे आपके मेंटल एबिलिटी बढ़ेगी, इससे आपकी तार्किक शक्ति बढ़ेगी। सो थैंक यू, बाय बाय।